हे एवरीवन, इस वीडियो में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले हम देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन नीट तो हर साल पूछता ही पूछता है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी रिलेटेड फॉर्मूले होंगे सारे के सारे इस वीडियो में हम देख लेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज होता है लेंस कन्वर्जेंट लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की जो भी प्रॉपर्टी है बस वही यहाँ पे यूज होती है। होता यह है कि जब हम फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका एक वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज इमेज जस्ट पीछे बन जाता है। अब इसके लिए हमें बस केवल सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला ही याद रखना है। दो फॉर्मूले हैं, बस वो याद रख लेने हैं। एक बार इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और एक बार इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी यानी कि डी पे बनेगी। देखो जनरल फॉर्मूला हमें डी बाई यू याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो ये है फॉर्मूला, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट जो कि बीटा है। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है? ये लेंस ही तो है, तो इससे जो एंगल बना है वो बीटा बना है, वो बीटा हमें यहाँ लेना है। अब दूसरा एंगल मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। अनएडेड आई मतलब नेकेड आई, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को बिना किसी लेंस के यानी कि नेकेड आई से जब देख रहे हैं तो जो एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है वो हमें लेना है। तो ये हो गया हमारा अल्फा। ये फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा डी बाई यू। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या हल्का सा चेंज, जो दो केस बनेंगे ना उसमें बस हल्का सा चेंज करना होगा। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट फोकस पे रहा होगा तभी तो इन्फिनिटी पे बना है। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई एफ। वही अगर इमेज बनकर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो केवल जो इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला था ना, इसी में केवल हमें 1 प्लस कर देना है। तो देखो 1 प्लस डी बाई एफ फॉर्मूला बन गया। ये भी कोई बड़ी बात है नहीं, ये भी तुरंत याद हो जाएगा। अब आया कैसे? देखो जो भी जब नीट में क्वेश्चन आएंगे ना तो हमें केवल फॉर्मूले याद रहते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? इन्फिनिटी पे अगर बन रहा है तो डी बाई एफ, और अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है तो 1 प्लस डी बाई एफ। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप के जो दो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए क्योंकि उनको हम यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था? एक लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस एक ही था, और यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होंगे। एक होगा ऑब्जेक्ट लेंस, एक होगा आई लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस का अपर्चर छोटा होता है और आई लेंस का अपर्चर बड़ा होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तो याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लेंस का अपर्चर छोटा होगा, आई लेंस का अपर्चर बड़ा होगा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। वहीं जब हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है। जब टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे वहां पे। ये हो गया हमारा हाइट ऑब्जेक्ट की, और h1 हो गया इमेज। ऑब्जेक्ट लेंस था, ऑब्जेक्ट लेंस रियल ऑब्जेक्ट था, इसका एक इमेज बना रही है h1। अब ये h1 जो है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अब ये जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा ही, तो ये इमेज बना है, इसका एनलार्ज्ड है। पहले ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, अभी इसकी इमेज इतना बड़ा बन गया। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम। अब जो इनकी नेमिंग है यू ओ वी ओ यू ई और वी ई, ये सब तुम लोग को ऑलरेडी पता ही होंगे, ये समझाने वाली कोई बात है नहीं। तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या निकाल लेंगे हम? तो जो ऑब्जेक्ट लेंस ने कुछ मैग्निफिकेशन किया और आई लेंस ने भी कुछ मैग्निफिकेशन किया, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? टोटल मैग्नीफाइंग पावर होगा। यानी कि हमें बेसिकली एमओ और एमई पढ़ना है, और उसका उनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। तो वी ओ बाई यू ओ और डी बाई यू ई, बस इतना ये जनरल फॉर्मूला याद रख लेना है। डी बाई यू हम सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ लिए थे। ये जो डी बाई यू ई है ये आई पीस वाला है, और जो वी ओ बाई यू ओ है ये ऑब्जेक्ट वाला है, ऑब्जेक्ट लेंस वाला है। अब चेंजेस क्या होंगे? तो देखो वी ओ बाई यू ओ जो है इसके इसी को हमने 2-3 बार लिख दिया है। देखो वी ओ बाई यू ओ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एफ ओ बाई एफ ओ प्लस यू ओ लिख सकते हैं। उसकी जगह पे एफ ओ माइनस वी ओ बाई एफ ओ, और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। बाकी हर एक चीज सेम है। डी बाई यू जो है उसी चीज को देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कॉन्सेप्ट था वही लगाया गया देखो यहाँ पे। और जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, और वही जब बनेगा तुम्हारा इन्फिनिटी पे, तो डी बाई एफ यूज करेंगे। अब ये दोनों के दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना होगा तो उस समय हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनी है तो उस समय हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? तो मैग्निफिकेशन वी ओ बाई यू ओ ये हमें याद रखना है, और डी बाई यू याद रखना है। बाकी वी ओ बाई यू ओ और डी बाई यू, वी ओ बाई यू ओ तो दोनों के दोनों में ही सेम रहेगा, बस डी बाई यू ही चेंज होगा। डी बाई यू ही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला याद रखो। सिंपल माइक्रोस्कोप वाले में क्या हो रहा था? डी बाई यू ही है,
तो एक बार जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही थी तो हम 1 प्लस डी बाई एफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस डी बाई एफ ई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें आई पीस वाला फोकल लेंथ यूज करना है, क्योंकि डी बाई यू ई क्या था, मैग्निफिकेशन डी टू आई पीस था ना। तो ये हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अब अगर तुम ये याद रख लिए कि वी ओ बाई यू ओ की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो एफ ओ बाई एफ ओ प्लस यू ओ लिख सकते हैं, एफ ओ माइनस वी ओ बाई एफ ओ लिख सकते हैं, और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला तो हम पहले कभी ना कभी तुम पहले भी पढ़े ही होगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये फॉर्मूला कुछ ना याद रहे तो ये तो कम से कम याद कर लेना। फिर लेंथ ऑफ ट्यूब कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए हमने वी ओ प्लस यू ई लिखा है, और यू ई को हमने मॉड पे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यू ई को हम जो भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखो इमेज, लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए इमेज हमें देखना है, तो हमने क्या बोला था कि वी ओ प्लस यू होता है। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्यूब वही होता है कि ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो यही है हमारा ट्यूब लेंथ, यही है हमारा ट्यूब लेंथ। ठीक है, तो ट्यूब लेंथ कितनी होगी भाई? ये हो गया हमारा वी ओ यहाँ से यहाँ तक, और यू ई यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी की पूरी ट्यूब लेंथ ही तो हुई। तो हमें वी ओ और यू ई पता करना है, और वो हो जाएगा ट्यूब लेंथ। अब देखो, अगर हमें ये वी ओ यू ओ ये सब ना देके हमें दे दिया लेंथ, ट्यूब लेंथ दे दिया, तो उस समय हमें ये वाला फॉर्मूला तुरंत लगा के आंसर पा लेना है। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं पता था, और मैं अगर एल दे देता था तो उससे मैं यू ओ और पता नहीं क्या क्या निकालता था, तब जाके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। अभी ये फॉर्मूला है, मुझे पता चला है, तो इस फॉर्मूले को यूज करना तुरंत आंसर मिल जाता है। अगर हमें लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखा है तो ये फॉर्मूला तुरंत आंसर दे देगा। ठीक है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनी हो दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट लेंस ने इमेज बनाया है वो आई पीस की फोकल लेंथ पे बना होगा, तभी तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनी है। अब क्वेश्चन जो है वो ऐसा इन्फिनिटी ना बोल के हमें बोल दे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर पूछ दे, तो उस समय तुम्हें याद रखना है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनी है। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पे एकदम सेम है, वी ओ बाई यू ओ, और जब सिंपल माइक्रोस्कोप वाला याद रखो कि जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी तो डी बाई एफ हम यूज कर रहे थे, और यहाँ पे एफ ही लगाएंगे क्योंकि मैग्निफिकेशन डी टू आई पीस है, तो बस वही हर जगह देखो डी बाई एफ ई। ऊपर वाले फॉर्मूला और ये वाले एकदम सेम है, बस वही चेंज किया हुआ है, तो 1 प्लस डी बाई एफ ई ऊपर था और यहाँ पे डी बाई एफ ई है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, वी ओ प्लस यू ई था। अब यहाँ पे यू ई हमें पता है कि यू ई तो एफ ई होना चाहिए, तो फिर फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ ट्यूब वी ओ प्लस एफ ई, यानी कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा वी ओ प्लस एफ ई। और ये अगर हमें लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखा है और मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है और बता रहा है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है या फिर इन्फिनिटी है, तो फिर हम तुरंत ये फॉर्मूला लगा देंगे, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस दिए हैं, दोनों के दोनों कन्वर्जिंग लेंस हैं। एक है ऑब्जेक्ट लेंस और एक है आई लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस का अपर्चर बड़ा होता है। नीट में क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट लेंस का अपर्चर बड़ा क्यों होता है, तो इसका अपर्चर बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। अब टेलीस्कोप मतलब दूर की चीजें हम देखना चाह रहे हैं, तो दूर से जब लाइट यानी कि इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट आते आते फेड हो जाती है, तो इमेज जो बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी। तो अगर हम इसका अपर्चर बढ़ा दें तो ये मोर लाइट कलेक्ट कर सकता है, तो जब ये ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा तो जो इमेज बनेगा उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इसका अपर्चर बड़ा होता है। यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा था, वहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस का अपर्चर छोटा था और आई पीस की बड़ी थी। ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसका मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर यहीं से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो मैग्नीफाइंग पावर ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है। बाकी याद ये रखना है कि माइनस एफ ओ बाई यू ई होता है, माइनस एफ ओ बाई यू ई इसका मैग्निफिकेशन पावर होता है, मैग्नीफाइंग पावर है। अब इसमें हमें दो केस याद रखने हैं और यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। दो केस क्या है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब इमेज बनेगा, दूसरा केस ये है कि जब इन्फिनिटी पे बनेगा। तो अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है तो यही जनरल फार्मूला लगाएंगे, माइनस एफ ओ बाई यू ई। अब बताओ, जब इन्फिनिटी पे इमेज तो हमेशा इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इन्फिनिटी पे ही रहेगा, तो जब भी उसकी इमेज बनेगी वो एफ ओ पे ही बनेगी, क्योंकि टेलीस्कोप है, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो फोकस पे ही बनेगी, यानी एफ ओ पे बनेगी। ठीक है, अब यूई में चेंजेस होने हैं, तो यहाँ पे आ जाओ। जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ बाई यूई।
अब अगर हमें यू ही ना दिया रहा है तो फिर फार्मूला हम ये यूज करेंगे माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये भी पूछ लेता है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए हम क्या करेंगे, एफ ओ प्लस यू ई। देखो लेंथ ऑफ ट्यूब यहाँ से यहाँ तक हो गया एफ ओ। अब यू ई कहाँ है, तो यू ई ये है, यू ई, बस यही हो गया हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है और इन दोनों का यूज करके भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब दूसरा केस ये है, अगर इमेज बन रही है हमारी इन्फिनिटी पे, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो फिर ये वाला जो फार्मूला था, ये वाला माइनस एफ ओ बाई यू ई। अब यू ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई लिख सकते हैं, क्योंकि यू ई क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस। तो वो तो फोकस ऑफ आई पीस पे होगा तभी तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफ ओ बाई एफ ई। कितना सिंपल है। अब बात ये है कि ये जो दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं ना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना है। और लेंथ ऑफ ट्यूब उतना ही हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई, ये तो एकदम ईजी है। ये हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब हम देखेंगे कैसेग्रेंस टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप। ये दोनों टेलीस्कोप उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही देख लेते हैं। कैसेग्रेन टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला ये याद रख लेना, माइनस एफ ओ बाई एफ ई। और गैलीलियन टेलीस्कोप का सबसे इजी एफ ओ बाई एफ ई। और लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए एफ ओ प्लस एफ ई। कैसेग्रेन टेलीस्कोप में हमें एक बात और ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इसमें एक कॉन्वेक्स एलिप्टिकल मिरर यूज होता है, बस इतनी सी बात। गैलीलियन टेलीस्कोप में हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे एक एफ ओ है और एक एफ ई है। इसमें ये ऐसा सेटअप होता है, ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग लेंस, और एक यूज होता है डाइवर्जिंग लेंस, जिसकी वजह से जो एफ ई है ये नेगेटिव आता है। तो जब लेंथ ऑफ ट्यूब कैलकुलेट करेंगे तो एफ ई को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। कैसेग्रेन टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्वेश्चन आते हैं, वो याद होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।